खबर यह है कि ट्रंप के दावों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। ईरान यूएस के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, ना कोई गुहार लगा रहा है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा ईरान की प्राथमिकता है। यूएस की किसी भी कार्रवाई का उचित जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। ट्रंप का दरअसल बयान सामने आया था। ट्रंप का कहना यह था कि ईरान गुहार लगा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए, लेकिन ट्रंप के दावों को, अमेरिका के इन दावों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। और ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान यूएस के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। तो हालात देखिए, मिडिल ईस्ट में अभी टेंस ही है। अमेरिका के अपने दावे हैं, ईरान उनको खारिज भी कर रहा है और ईरान चेतावनी भी अमेरिका को दे रहा है कि इस बार अमेरिका को इस युद्ध का अंत ईरान तय नहीं करने देगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर यह है, होर्मुज को लेकर यूएस को ईरान ने चेतावनी दे डाली है। यूएस को खाड़ी और होर्मुज पर कब्जा नहीं करने देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ता, सबसे ज्यादा वहीं टेंशन बरकरार है। और होर्मुज को लेकर ईरान ने यूएस को चेतावनी दी है कि यूएस को खाड़ी और होर्मुज पर हम कब्जा नहीं करने देंगे, लगातार वार किया जाता रहेगा। ये ईरान की तरफ से दो टूक कह दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको लेकर यूएस की तरफ से बार बार कहा गया कि ईरान इस पर कब्जा नहीं कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यूएस को भी नहीं करने देंगे। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी है, अमेरिकी दौरे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू रहेंगे। वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं नेतन्याहू, ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच गए हैं, उनका डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है। और देखिए क्या अब यूएस के साथ उनकी बातचीत होती है। ईरान को लेकर चर्चा यहां पर संभव है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थिति अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए है वो ईरान ही है। तो ऐसे में देखिए क्या बातचीत होगी अब इजराइल और अमेरिका के बीच में। क्या बातचीत करने को लेकर, शांति समझौते को लेकर कोई चर्चा यहां पर हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जब ट्रंप शांति समझौते की बात कर रहे थे तो इजराइल की तरफ से ये साफ तौर पर इसे नकारा गया, मना किया गया। लेकिन अब इजराइल आखिर क्या करता है, ये देखना होगा।